Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies looking around volume 3rd class 5th chapter number 20. Okay, whose forest? Chapter number 20, whose forest? Students, today we have to start from page number 184 and this is video second. Okay, this is video second of chapter number 20. Okay, so let's read. Surya, Suryamani's father could no longer support the family on the small land. He moved to the town in search of work. Okay, but things did not improve. Sometimes there would be no food in the house. At times, Mania Chacha, okay, at times Mania Chacha uncle would send some grain from his small shop to Surya Mani's house. Okay, तो स्टूडेंट्स जो सूर्य मनीष के पापा थे कुड नो लॉन्गर सपोर्ट द फैमिली ऑन द स्मॉल लैंड. ओके, तो सूर्य मनी के जो पापा थे छोटी सी खेती के सहारे उनका घर चलना बहुत ही मुश्किल हो गया था. कुड नो लॉन्गर सपोर्ट द फैमिली ऑन द स्मॉल लैंड. इस छोटी भूमि से, इस छोटे खेत से सूर्यमणि के पापा को घर चलाना, परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था. ओके, वे बहुत लंबे समय तक अपने परिवार को संभाल नहीं सके इस छोटे खेत से. ही मूव्ड टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क. ठीक है, सर्च मीन्स तलाश करना. वे काम की तलाश में शहर चले गए. मूव्ड चले जाना. ओके, बट थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव. इम्प्रूव मीन्स बेहतर. ओके, लेकिन चीज़ें नहीं सुधरी, नहीं बेहतर हुई, हालात नहीं बदले. समटाइम्स देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस. कभी कभी तो उनके घर में खाना भी नहीं होता था. एट टाइम्स मनिया चाचा अंकल वुड सेंड सम ग्रेन फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप टू सूर्या मानीज हाउस. ठीक है, और उस समय मनिया चाचा अपनी छोटी सी दुकान से कुछ अनाज सूर्यमणि के घर भेज देते. ठीक है, तो कभी कभी तो उनके घर में खाना भी नहीं होता, तो उस समय मनिया चाचा अपनी छोटी सी दुकान से सूर्यमणि के घर अनाज भेज दिया करते थे. ओके, Chacha tried hard and got admission for Suryamani in the school in Bisanpur. Here they would not have to pay for the fee, uniform and books. Suryamani would have to stay there and study. Suryamani did not want to leave her village and forest, but Mania Chacha was firm. If you do not study, what will you do? Go hungry? Suryamani would argue. Why should I go hungry? The jungle is there to help. Chacha tried to explain, but we are being moved away from our forest. Okay, even the forests are disappearing. In their place, mines are being dug, dams are being built. Believe me, it is important for you to study to understand about the laws. Maybe then you can help to save our forest. Young Suryamani listened and tried to understand some of what he said. Okay, Chacha tried hard and got admission for Suryamani in the school in Bisanpur. Okay, तो जो चाचा थे उन्होंने बहुत कोशिश करी कि सूर्यमणि का बिसनपुर के स्कूल में एडमिशन हो जाए. ठीक है, उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिसनपुर के गांव के स्कूल में कराया. ओके, हेयर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर फी, यूनिफॉर्म एंड बुक्स. ठीक है, और हेयर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फी, यूनिफॉर्म एंड बुक्स. यहाँ उसके सूर्यमणि के लिए खाना, कपड़े, फीस, किताबें, सब कुछ के लिए उसको पे नहीं करना था. ओके, क्योंकि स्कूल से ही खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था. ठीक है, but Mania Chacha was firm. Okay, Suryamani did not want to leave her village and the forest. लेकिन सूर्यमणि, leave means छोड़ना, अपना गांव और यह जंगल नहीं छोड़कर जाना चाहती थी. ओके, तो बट मनिया चाचा वॉज फॉर्म. ठीक है, लेकिन जो मनिया चाचा थे उन्होंने उसे समझाया. ठीक है, मनिया चाचा डर रहे, उन्होंने समझाया कि इफ़ यू डू नॉट स्टडी व्हाट विल यू डू. यदि तुम
पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम क्या करोगी? गो हंग्री, भूखी रहोगी? सूर्यमणि वुड आर्ग्यू, तो सूर्यमणि ने बहस की, ठीक है। तो सूर्यमणि ने अपने चाचा से कहा कि मैं भूखी क्यों, यह जंगल है ना, ठीक है। वाई शुड आई गो हंग्री, मैं क्यों भूखी रहूंगी? ओके, द जंगल इज देयर टू हेल्प, जंगल है ना मदद करने को। चाचा ट्राई टू एक्सप्लेन, चाचा ने उसे समझाने की कोशिश की। बट वी आर बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपेयरिंग इन देयर प्लेस, माइंस आर बीइंग डग, डैम्स आर बीइंग बिल्ट। ओके, तो सूर्यमणि का जवाब था कि अरे जब उन्होंने कहा कि ये हम जंगल में है ना, हम भूखे क्यों रहेंगे, ये जंगल हमारी मदद करेगा। ओके, तो तब सूर्यमणि का जवाब तैयार था, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे हम आदिवासियों को अपने जंगल से हटाया जा रहा है, बट वी आर बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, हम आदिवासियों को हमें हमारे जंगलों से हटाया जा रहा है, और इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपेयरिंग, ठीक है, और यह जंगल अब हमें दिखेंगे भी नहीं, डिसअपेयरिंग हो रहे हैं, ये हमसे दूर हो रहे हैं। इन देयर प्लेस, इनकी जगहों पर, माइंस मीन्स खाने, ओके, माइंस आर बीइंग डग, डग मीन्स खोदना, ठीक है, इनके स्थान पर, जंगलों के स्थानों पर डग खोद किए जा रहे हैं, माइंस को, खानों को खोदा जा रहा है। डैम्स मीन्स बांध, ओके, बांधों को, बिल्ट मीन्स बनाना, बांध बनाए जा रहे हैं। बिलीव मी, विश्वास करो मेरा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉज। ओके, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है, कहीं खदान खोद रहे हैं, कहीं बांध बन रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम पढ़ लिख लोगी तो कानून को समझ लोगी, शायद जंगल को बचा लोगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी, तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉज, कानून को समझने के लिए। मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव अवर फॉरेस्ट, तो शायद तब पढ़ने लिखने के बाद तुम हमारे इन जंगलों को बचाने में मदद कर सको। यंग सूर्यमणि लिसन, छोटे सूर्यमणि ने सुना, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ व्हाट ही सैड, ओके, और उसने सुना और कोशिश करी समझने की कि क्या उन्होंने कहा, ठीक है। तो छोटे सूर्यमणि चाचा की बात को कुछ कुछ समझने की कोशिश करने लगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर अगेन सम क्वेश्चन आंसर, सो यू हैव टू think and write. Okay, so students think, सोचिए, do you know anyone who loves the forest? Okay, क्या आप किसी को जानते हैं जो जंगलों से प्रेम करता है, मीन्स जिसको जंगल बहुत पसंद है? तो आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, जो भी लोग जंगलों को बहुत पसंद करते हैं, तो आप उनको मेंशन कर सकते हो। जस्ट एग्जांपल आप बोल सकते हो, आई एंड माई फ्रेंड लव द फॉरेस्ट, माई अंकल लव द फॉरेस्ट, माई पापा लव द फॉरेस्ट वेरी मच, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the contractor did not allow Suryamani's people to go into the forest. Okay, why? The contractor did not allow Suryamani's people. तो ठेकेदार ने सूर्यमणि के लोगों को, सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका, तो उसने ऐसा क्यों किया? ओके, तो आपको बताना है कि ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका। सोचो उसने ऐसा क्यों किया। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन से दैट द कॉन्ट्रैक्टर मे हैव बीन इन द फॉरेस्ट फॉर कटिंग द ट्रीज टू सेल समवेयर. He may not want local people to use forest resources, okay, or forest product, so he did not allow Suryamani's people to go into the फॉरेस्ट, ठीक है, क्योंकि जो ठेकेदार था, जो शंभू ठेकेदार था, वह उस जंगल के पेड़ों को या जंगलों से मिलने वाली कई चीज़ों को बाजार में बेचना चाह रहा हो, ठीक है, और इसलिए उसने वहाँ के स्थानीय लोगों को जंगल के संसाधनों का यूज करने से रोका और उनको जंगलों में जाने नहीं दिया। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग आंसर स्टूडेंट्स, द कॉन्ट्रैक्टर मे हैव बीन in the forest for cutting the trees to sell somewhere.
he may not want local people to use forest resources. So he did not allow Surya Mani's people to go into the forest. Okay. Now next question, is there any place around your area which you feel should be open to everyone but where people are not allowed to go? Okay students, is there any place around your area? क्या आपके क्षेत्र के आसपास या आपके इलाके में कोई ऐसी जगह है जो आप सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए पर वहाँ जाने से लोगों को रोका जाता है? ओके, इज देयर any place around your area which you feel should be open to everyone but where people are not allowed to go? क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह है जो तुम सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए पर वहाँ जाने से लोगों को रोका जाता है? तो स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कि अगर कोई ऐसी जगह आपके आस पड़ोस में है जहाँ सभी को जाने दिया जाना चाहिए लेकिन वहाँ पर नहीं जाने दिया जाता, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप मेंशन कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं येस देयर इज़ अ प्लेस। ओके, येस देयर इज़ अ प्लेस अराउंड माई एरिया, ओके, वेयर आई फील शुड बी ओपन टू एवरी वन बट वेयर पीपल आर नॉट अलाउड टू गो एंड दैट इज़ जो भी प्लेस है, दैट इज़ अ गार्डन, दैट इज़ अ फार्म, ठीक है, दैट इज़ अ मेमोरेबल प्लेस, जो भी जगह है, पार्क है, तो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, और अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं नो देयर इज़ नॉट एनी प्लेस अराउंड माई एरिया विच आई फील शुड बी ओपन टू एवरी वन बट वेयर पीपल आर नॉट अलाउड टू गो। ओके स्टूडेंट्स, now next discuss, now we have to discuss, okay students, so why, who do you think the forest belongs to? okay, अब आपको डिस्कस करना है कि तुम्हें क्या लगता है जंगल किसके हैं। ओके, So according to me students, I think the forest belongs to everyone। ठीक है, जो जंगल है वो प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं। ठीक है, जंगलों पर सभी का अधिकार है, जो उसको लुक आफ्टर करता है, जो उनका ध्यान देता है, और अगर कोई जंगल को नुकसान कर रहा है तो उसका जंगल पर कोई भी अधिकार नहीं है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। ओके, सो अगेन लिसन, वाई, हु डू यू थिंक ही द फॉरेस्ट बिलोंग्स टू? ओके, आपको क्या लगता है कि जंगल किसके हैं? ओके, सो यू कैन say that forest belongs to everyone। okay, the forest belongs to everyone। now next question, Budhiya Mai said forest is our collective bank, not yours or mine alone। okay, are there other things which are our collective wealth? so if someone uses more everyone would suffer। ठीक है, तो बुधिया माई सेड, बुधिया माई ने कहा फॉरेस्ट इज अवर कलेक्टिव बैंक, जंगल तो हमारा सबका बैंक है, हमारा साझा बैंक है, नॉट यूअर्स और माइन एलोन, ना मेरा ना आपका। आर देयर, ओके, आर देयर अदर थिंग्स विच आर अवर कलेक्टिव वेल्थ, क्या कोई अन्य चीज़ें भी हैं जो हम सबकी साझी है, हम सबकी है। सो इफ़ समवन यूजेज मोर एवरी वन वुड सफ़र, तो कोई उसका अगर ज़्यादा इस्तेमाल करे तो सभी को सफ़र करना होगा, सभी को नुकसान होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आई थिंक यस देयर आर समथिंग विच आर अवर कलेक्टिव वेल्थ, दे आर ग्राउंड वाटर, मिनरल्स, फॉसिल्स एक्सेट्रा। okay, you can say that yes there are some other things which are our collective wealth। okay, they are groundwater, minerals and fossils। okay students, now next page, सूर्यमणि's जर्नी, सूर्यमणि की यात्रा। ओके, सूर्यमणि वॉज फिल्ड विद जॉय ऑन सीइंग द स्कूल एट बिसनपुर। द स्कूल was near a thick forest. Suryamani studied hard and passed her BA. After getting a scholarship, she was the first girl in the village to do this. While she was in college, she met Vaisvi Didi, a journalist. Suryamani soon joined her to work for the Jharkhand Jangal Bachao Andolan movement to save the forest of Jharkhand. Okay, so Suryamani was filled with joy on
ऑन सीइंग द स्कूल एट बिशनपुर। ओके, तो सूर्यमणि ने बिशनपुर के स्कूल को देखते ही उसका मन खिल उठा, वह बहुत ही खुश हो गई सीइंग द स्कूल एट बिशनपुर। ठीक है, सूर्यमणि बिशनपुर के स्कूल को देखकर ही बहुत अधिक खुश हो गई। द स्कूल वॉच नियर। ओके, द स्कूल वॉच नियर अ थिक फॉरेस्ट। ओके, द स्कूल वॉच नियर अ थिक फॉरेस्ट, जो स्कूल था क्योंकि वह एक घने जंगल के पास था। सूर्यमणि स्टडीड हार्ड, सूर्यमणि ने बहुत कठिन मेहनत से पढ़ाई करी, बहुत अच्छी पढ़ाई करी। एंड पास्ड हर बीए, और वह अपना बीए पास कर ली। आफ्टर गेटिंग अ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप प्राप्त करने के बाद। सी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस, वह अपने गांव में पहली लड़की थी जिसने ऐसा किया। वाइल सी वॉच इन कॉलेज सी मैट वैश्वी दीदी अ जर्नलिस्ट। ओके, और वह गांव की ऐसी पहली लड़की थी और कॉलेज में उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई जो जर्नलिस्ट यानी पत्रकार थी। सूर्यमणि सून जॉइंट हर टू वर्क फॉर द झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। ओके, तो उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। ओके, this work to Suryamani to far off towns and cities. Okay, and cities. Her father did not like this, but Suryamani continued her work. Not only that, she also started to fight for the rights of the village people. Her childhood friends Bijoy helped her in this work. Okay, so this work took Suryamani to far off towns and cities. यह काम करने के लिए उसे शहर से बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। Her father did not like this, उसके पापा को यह पसंद नहीं था। But सूर्यमणि continued her work, लेकिन फिर भी सूर्यमणि ने इस काम को लगातार किया। Not only that, न केवल इसलिए she also started to fight for the rights of the village people, कि वह गांव के लोगों के अधिकार के लिए लड़ना शुरू करेगी, बल्कि not only that, she also started to fight for the rights of the village people. Her childhood friend Bijoy helped her in this work. Okay, तो स्टूडेंट्स, पर सूर्यमणि ने जंगल को बचाने का काम भी जारी रखा और गांव वालों के हक के लिए लड़ना भी शुरू किया। ठीक है, और उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। ओके, तो इस काम के लिए सूर्यमणि को जगह जगह दूर शहर में जाना पड़ता था। उसके पिताजी को यह बात पसंद नहीं थी, पर सूर्यमणि ने जंगल बचाने का काम जारी रखा और गांव वालों के हक के लिए लड़ना भी शुरू किया, और इसमें उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। ओके, सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची हु स्टेड विथ हर डे एंड नाइट। ओके, सूर्यमणि would share all her thoughts and dreams with Mirchi. Mirchi would listen and say ki. Okay, सूर्यमणि had another friend मिर्ची, सूर्यमणि का एक और साथी था जिसका नाम क्या था? मिर्ची। ठीक है, उसका नाम मिर्ची था। who stayed with her day and night, जो उसके साथ दिन और रात रहता था। सूर्यमणि would share all her thoughts and dreams with मिर्ची, सूर्यमणि अपने सपने और मन की हर बात उससे शेयर करती थी, सारे विचार अपने उससे शेयर करती थी। मिर्ची वुड लिसन एंड से, मिर्ची सुनती थी और कहती थी ची ची। ओके, सूर्यमणि हैड अ ड्रीम, सूर्यमणि का एक सपना था। फॉर हर कुडुक कम्युनिटी, अपनी कुडुक समाज की पहचान बनाए रखने का। सी वॉन्टेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बीइंग आदिवासीज। ओके, वह चाहती थी कि आदिवासी होने पर जो गर्व उसे महसूस होता है वह सभी गांव वालों को हो। तो सूर्यमणि का क्या सपना था? अपनी कुडुक कम्युनिटी के लिए वो चाहती थी कि हर किसी को आदिवासी होने का जो गर्व है वो रहे। ओके, नाउ स्टूडेंट, सम क्वेश्चन आंसर, थिंक एंड राइट। ओके, सोचिए और लिखिए। ओके, बट दिस टाइम यू विल जस्ट लिसन। ओके, सो वन क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज, डू यू हैव अ फ्रेंड विथ होम यू कैन शेयर एवरीथिंग? ओके, तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है, आपको सोचना है पहले, क्या तुम्हारा कोई ऐसा साथी है, ऐसा फ्रेंड है जिसे आप अपने मन की हर बात बता सकते हो? तो है स्टूडेंट्स, यस, आप सबके कोई ना
ना कोई ऐसे फ्रेंड होंगे, ऐसे साथी होंगे जिससे आप अपनी सारे मन की चीज़ें, सारे मन की बातों को शेयर करते होंगे। तो अगर आपके कोई फ्रेंड है तो आप कह सकते हैं येस आई हैव अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन विथ होम आई कैन शेयर एवरीथिंग। ओके, या आप बोल सकते हैं यस आई हैव माई बेस्ट फ्रेंड, जो भी उसका नाम है, रवि, शीला, जो भी है, विथ होम आई कैन शेयर एवरीथिंग। ओके, now second question, some people have moved so far away from the forest that they can't understand the lives of forest people. Some even call them jungly. Why is it not correct to say this? Okay, तो स्टूडेंट्स कई लोग जंगल से इतनी दूर हो गए हैं कि अक्सर आदिवासियों की ज़िंदगी को नहीं समझते। ओके, जंगल में रहने वाले लोगों को नहीं समझते, कुछ तो उन्हें जंगली भी कह देते हैं। क्या ऐसा कहना सही है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ओके, तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू मी द वर्ड जंगली इज अ हिंदी वर्ड विच इज कॉमनली यूज्ड इन अब्यूजिव सेंस ऑफ रेफर टू समवन हु इज अनसिविलाइज्ड। ठीक है, बट द फॉरेस्ट dwellers are not uncivilized, though they are living in a forest in a balanced and civilized manner. Thus if we call them जंगली it would hurt them। ठीक है, तो क्योंकि ये जंगली वर्ड जो है स्टूडेंट्स ये हमारा हिंदी का शब्द है और जनरली हम इस वर्ड को उसके लिए यूज़ करते हैं जिसको सभ्यता नहीं होती। ठीक है, जिसको संस्कार नहीं होते, जिसको मैनर नहीं होता, ठीक है, जो अनसिविलाइज्ड होता है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक दैट कि इफ़ वी कॉल दैम जंगली सो इट वुड डेफिनेटली हर्ट दैम। तो हमें जंगली उनसे नहीं कहना चाहिए जो जंगल में रहते हैं। ठीक है, What do you know about how आदिवासीज live? Write and draw a picture। अब आपको बताना है स्टूडेंट्स आदिवासी कैसे रहते हैं। ओके, आदिवासी कैसे रहते हैं, राइट एंड ड्रॉ अ पिक्चर, लिखिए और उसका पिक्चर भी बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम जानते हैं आदिवासी किनको कहा जाता है, जो जंगलों में ही रहते हैं, शहरों से बहुत दूर रहते हैं, शहरों से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता, वे एक बहुत ही सादा जीवन जीते हैं, साधारण जीवन जीते हैं और मोस्टली वो अपनी सभी चीज़ों के लिए केवल जंगल या वनों पर ही निर्भर रहते हैं। उनको अपनी सारी चीज़ें जंगलों से ही मिल जाती हैं, कपड़ा पहनने को, खाना खाने को और अपने कोई भी अन्य सामान है, दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, ठीक है, सब्जियाँ हैं, फल हैं, दालें हैं, या अपने कैटल के लिए, अपने जानवरों के लिए चारा, वे सारी चीज़ें जंगलों से ही लेते हैं। ठीक है, प्लेट्स जंगलों की बनाते हैं, फर्नीचर सभी जंगलों में ही बनाते हैं, तो सारी चीज़ वे जंगलों पर डिपेंड उनकी होती है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि आदिवासी के बारे में जैसे कि हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं आदिवासीज लिव इन अ वेरी सिंपल लाइफ। ओके, they wear the most ordinary clothes, sometimes made up of leaves and flowers. They survive on fruit, vegetable, prepare medicines from various forest products. They take woods from the forest and prepare their food, prepare ornaments। ornaments मतलब उसी के वे जेवर गहने पहनते हैं, ठीक है, सजावटी सामान पहनते हैं। एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स फ्रॉम लीव्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं, पत्तियों की, फूलों की टोकरियाँ और पत्तियों की कटोरियाँ, पत्तल भी वे बनाते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट दे टेक वुड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड प्रिपेयर देयर फूड। ओके, प्रिपेयर देयर फूड, prepare ornaments and decorative articles from leaves and flowers, baskets of bamboo, plates from leaves, etc., and sell these in the market to earn their living. Okay, again students, I just want to define about Adivasi according to my view. Okay, Adivasis live in a very simple life. They wear most ordinary clothes, sometimes made up of leaves and flowers. They survive on fruit, vegetable, prepare medicines from various forest products. They took woods from the forest and prepare their food, ornaments and decorative articles from leaves and flowers, baskets of bamboo, plates from leaves, etc., and sell these in the market to earn their livings. Okay, now next question students, do you have an Adivasi friend? What have you learnt about the forest from her?
क्या तुम्हारा कोई आदिवासी दोस्त है? उससे जंगल के बारे में आपने क्या क्या सीखा? तो स्टूडेंट्स आई डोंट थिंक सो कि अभी इस टाइम पे आपके कोई आदिवासी फ्रेंड हो, क्योंकि आप लोग सब शहरों में रहते हैं, तो यहाँ पर आदिवासी फ्रेंड मिलना बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है। अगर बाई चांस अगर है, आपके गांव आप जाते हैं, वहाँ पर कोई दूर गांव में रहने वाला कोई आदिवासी फ्रेंड आपका है, तो आप लिख सकते हैं यस आई हैव एन आदिवासी फ्रेंड। और आप उनसे क्या सीखते हैं? तो वही चीज़ें जो वे जंगलों से करते हैं, जैसे कि आई हैव लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम हर अबाउट टू फॉरेस्ट सच एज टू प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेटिव आर्टिकल्स फ्रॉम flowers and leaves, to prepare medicines out of the herbs found there, to prepare plates out of the dead and fallen leaves, to prepare baskets out of bamboo, climbing tree, etc. तो ये सब चीज़ें आदिवासी बच्चे करते हैं ना, तो आप अगर आपका कोई आदिवासी फ्रेंड होगा तो आप भी उनसे ये सारी चीज़ें ही सीखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि हाँ, मेरा कोई आदिवासी फ्रेंड है और उनसे मैं क्लाइंबिंग ट्री, प्रिपेयर बास्केट आउट ऑफ बैम्बू, टू प्रिपेयर प्लेट आउट ऑफ द डेड एंड फॉलन लीव्स, ठीक है, टू प्रिपेयर मेडिसिन आउट ऑफ द हर्ब्स फाउंड देयर। तो ये सारी चीज़ें मैं उनसे सीखता हूँ या सीखती हूँ। अगर नहीं है सो आप क्लियरली लिख सकते हैं नो आई हैव नॉट एन आदिवासी फ्रेंड। ओके, सो स्टूडेंट्स, now today class is over students. Tomorrow I will be back with other topics, okay, with this chapter. All right students, so till then students, take care, bye bye, have a nice day. Thank you so much students, take care.